जय हिंद, नमस्कार साथियों। ट्रिकी एकेडमी में पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और प्रॉफिट लॉस का नया टाइप लेकर आए हैं। जितने भी टाइप हो चुके हैं आप उनको पूरा कंप्लीट करें, है ना, और अच्छे से उनको देखें। हमने एक टाइप में ही आपको 8-8, 10-10 क्वेश्चन करवाया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचता है। यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखो सबसे पहले तो आपको सीपी को 100 मानना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 100। फिर यहाँ पर 2 परसेंटेज आएंगे। एक पहली सेलिंग प्राइस आएगी जो बेचेगा पहली बार, फिर दूसरी सेलिंग प्राइस आएगी, और यहां पर जो आएगा डिफरेंस आएगा रुपयों वाला। कितना डिफरेंस दे रखा है यहाँ देखो, रुपए वाला अलग लिखना है आपको 49.50, ठीक है। ये इसका पैटर्न रहेगा। सीपी 100 मानना है। अब देखो उसने बोला पहली बार 4 के नुकसान पर बेचो, मतलब कितने में बेच दोगे? 4 नुकसान है मतलब 96 में बेच देंगे। 4 नुकसान मतलब कितने में बेच दोगे? 96 में बेच देंगे। फिर अगला है 5% का लाभ, तो 5% के लाभ पर बेचोगे। इसको कितने में बेचोगे? 105 में बेचोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले 96 में बेच रहा था, अब 105 में बेचा। कितने अधिक में बेचा? इसने 9 अधिक में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? 9 का। और क्वेश्चन में कितना अधिक दिया है? 49.50। किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 9 से, ठीक है। 96, 400 और 105। और कॉस्ट प्राइस पूछा गया, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 का। पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद में 2 नंबर, तो 2 0 नीचे कैंसिल हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर देता हूं इसको। 9 5 45, फिर 9 5 45 और 0। कितना आंसर आ जाएगा? 550। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्लियर? तो बहुत ही शानदार है और बहुत सिंपल सा बेसिक सा टाइप है। सीपी 100 मानना है, पहली बार बेचना है, दूसरी बार बेचना है, डिफरेंस है उसके डिफरेंस को डिवाइड करना है। सीपी पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर कुछ परसेंटेज पर बेचेगा तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है। देखो सीपी हमने कितना माना? 100। सीपी 100 18 के लाभ पर बेचूंगा तो कितने में बेच दूंगा मैं? 118 पे। फिर उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता है, मतलब 100 के 100 में बेचता है, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट लॉस हो गया उसको? 18 का। क्वेश्चन में कितना दिया है? 99 का लॉस होता है। अरे भैया पहले 118 में बेच रहा था, अब 100 में बेचा तो लॉस हो गया उसको 18 का, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कितना बोला है? 99। तो इस 99 को डिवाइड करेंगे 18 से इंटू 100। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटूंगा 100 को तो 50, 11 पंजे 55, 550। क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन 550। क्लियर? आ रही बात समझ में कि नहीं? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा तो उसे 37 रुपये अधिक मिले। लेख का लागत मूल्य बताइए। देखो कैश कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना? 100। पहले कितने की हानि हुई? 8 की, सॉरी लॉस हुआ है ना, शायद मैंने प्रॉफिट बोल दिया है। 8 का लॉस हुआ है मतलब 92। फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 10.5 का। कितने बेचोगे आप? 110.5 में। डिफरेंस कितना दिया क्वेश्चन? 37। हमारा डिफरेंस कितना आएगा? देखो जरा 18.5 आएगा, ज़्यादा है। और माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 92 और 8 110, मतलब 18.5 बचेगा। 18.5, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 18.5 इंटू सीपी 100। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200। तो कॉस्ट प्राइस कितनी मिल जाएगी आपको? 200। कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन। आ रही की नहीं बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपी 100। देखो अगला है 13 1/4। 1/4 आप जानते हैं कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 0.25। मतलब क्या मान लिया जाए इसको? 13.25, है ना। लाभ है तो कितना हो जाएगा ये? 113.25। 113.25, ठीक है। फिर 16 1/5 का लाभ है। 1/5 मतलब 0.02 होता है। 0.0 नहीं सॉरी पॉइंट, हाँ 0.20। तो कितना हो जाएगा? 16, 116.20, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में? 16 1/5 को हमने क्या लिख दिया? 1/5 का भाग दोगे तो 0.20 बनेगा, तो 116.20। अब क्या करो? डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है।
देखो 116 बड़ा है, 116.20 से माइनस करेंगे 113.25। एक इधर से मिलूंगा तो बन जाएगा 120। 120 में से 25 जाएगा आपका तो कितना बच जाएगा 95। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 115 में से 113 जाएगा तो 2.95। कितना दिया है क्वेश्चन में 76.70। किससे डिवाइड कर दोगे कितना डिफरेंस आया 2.95। तो 2.95 इंटू CP 100। सॉल्व करके बताओ जल्दी फटाफट आंसर इसका, कमेंट करें आंसर सभी इसका क्या आंसर बनेगा। चलो किया किसी ने, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे है ना, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो, इसको आप डिवाइड कर लेना 26 बार में डिवाइड हो जाएगा 26 इंटू 100 2600। अब क्या करते हैं हम देखते हैं कि 2600 तो आंसर मिल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं पूरा। क्वेश्चन में क्या पूछा है वस्तु के लागत मूल्य का 50%, तो इसका 50% चाहिए आपको। CP कितना है आपका 2600, इसका 50% मतलब 50/100। 50 से 100 दो बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 2600 को तो 1300 आ जाएगा। तो CP कॉस्ट प्राइस कितना आया 1300 रुपए। कौन सा ऑप्शन C ऑप्शन 1300 रुपए। क्लियर सभी को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से करें। चलो अगला, एक दुकानदार एक वस्तु को, देखो सिंपल सा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। 100 से 5 की हानि कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 95। 77 रुपये डिफरेंस है इसका, और 9% का लाभ होता है मतलब कितना 109। ठीक है, अब कितना था ज़्यादा 77, हमारा कितना आया 95 और 509 14। ये डिफरेंस आएगा, और उसने बोला 26% के लाभ पर इसको बेचना है तो 126 का मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। CP निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट सोल्व कर लो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटो 2 छंग 12, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई कर दो 11 तिया 33, 33 का 3, हासिल का 3, 11 छंग 66, 66 67, 68, 69, 693। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका ए ऑप्शन है ना। तो 26% इसको लाभ पर बेचना था, डायरेक्ट हमने बेच दिया। जरूरी नहीं कि यहाँ पे CP निकालो फिर CP के बट्टे में 100 रखो फिर 126 का मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 4% हानि पर बेचता है। 100 से 4 की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 96 में। फिर 120 रुपये अधिक है, रुपए वाली वैल्यू हमेशा अलग रखो। 8% का लाभ होता है तो 108 हो गया। कितना डिफरेंस हो गया है देखो 96 और 4, 8 और 4 12। ठीक है, और कितने प्रॉफिट पर बेचना है इसको 11% के लाभ पर उसको बेचना है। तो कितना हो जाएगा ये 11 111। अरे 111 के प्रॉफिट पर बेचना है ना तो 111 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो कितनी बार 10 बार, और 1110 कितना हो गया 1110। C ऑप्शन 1110। आई बात समझ में, क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट देखें। एक दुकानदार एक वस्तु को 8% हानि पर बेचता है और वह इसको इतने रुपए अधिक में बेचता है, 10.5 का लाभ होता है। देखो 8 की हानि हुई, 100 से 8 की हानि मतलब 92, और 10.5 का लाभ मतलब 110.5। तो कितने का डिफरेंस आएगा इसमें 18.5 का। 18.5 क्वेश्चन में कितना 92.50, 92.50 अपॉन 18.5, और कितने का प्रॉफिट चाहिए 12 का मतलब कितना 112। ठीक है, देखो यहां से पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 1 0 ऊपर जाएगा, यहां से हटाऊंगा तो 2 0 नीचे आएंगे, तो 2 0 एक कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास 112 इंटू 925 अपॉन 185। ठीक है, कैंसिल कर लो जरा इसको। अब इतना तो कर सकते हैं आप लोग है ना, कि वो भी करके दें। 5 से कर लो, 5 दिया 15, 3 बचा 5 7 35, 5 एकम 5, 4 बचा 5 40, 5 25 है ना। आप डिवाइड कर लो इसको मल्टीप्लाई करके फटाफट सभी लोग आंसर बताओ कमेंट करके, थोड़ा कमेंट भी किया करो आप लोग है ना। सो सोल्व करो इसको जल्दी फटाफट, कितनी बार में कट जाएगा ये ना, इसको सोल्व करना आप तो इसका आंसर आएगा 560 रुपये। सभी लोग आंसर चेक करें और कमेंट करके आंसर ही बताएं।
है ना। ऐसा नहीं है कि हम चेक नहीं करें इसको और करते रहे बस। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पर इसको हम फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25 है, इसका 25 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, और 8.33 का होता है 8/3, है ना। 8.33 है। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। 24 और 25, 25/4 इंटू 100, 25 चौक 100 कितना फ्रैक्शन बना 1/16। 8 24 और 25, 25/3 इंटू 100, 25 से 4 बार, 4 3 12, 1/12। अब क्या करेंगे, टोटल सीपी हम इसका एलसीएम मान लेंगे। इसका फ्रैक्शन आया 1/16, इसका आया 1/12, तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 48। तो मैं सीपी कितना मानूंगा 48। अब हमारा सीपी 48 है, ध्यान रखना 100 नहीं है। कितना सीपी मान लिया हमने 48, है ना। एलसीएम मान सकते हैं या जीरो भी लगा सकते हो आप आगे उसके, 480 जो आपको मानना है। अब इतना लाभ था तो 48 का 1/16, 16 तिया 48, 3 बार कटा मतलब 3 का लाभ है इसमें, है ना। हम बोलते हैं कि जैसे 20% का लाभ है तो 100 का 20% जो हम 120 लिख देते हैं, वैसे इसका भी है 16 का 3, 48 कितना हो जाएगा 51। फिर आओ नीचे, कितने की हानि थी, 48 का 1/12, 12 चौक 48, 4 का लॉस कितना आएगा 44। ये हो गया हमारा। ठीक है, कितने का 77 कम, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसका कुछ काम नहीं है। अब फ्रैक्शन ध्यान रखना आप लोग, है ना। 6 1/16 आया था और एक का 1/77, कितना डिफरेंस निकल रहा है आपका, कितने का लॉस हो गया इसको, आपको कितने का लॉस हो गया 44, 6 7 का। तो हम डिफरेंस में 7 इंटू 25% का लाभ है ना, सीपी पर 25 का लाभ है तो इसका 25% निकालेंगे पहले। 48 का 25%, डायरेक्ट हम क्या करते थे पहले 125 रख देते थे, लेकिन अब 48 है तो 48 का 25%, 25/100, 25 चौक 100, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 12 चौक 48, 48 में 12 जोड़ दूंगा मैं तो कितने में बेचूंगा मैं इसको 60 में, तो 60 का मल्टीप्लाई, 7 से कैंसिल एक बार, 11 से 66 कितना आएगा 660 रुपए। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, ए ऑप्शन, 660 रुपए। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जितना सीपी माना है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है ना। ये नहीं कि हमने कुछ भी माना और कुछ भी कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो, जब कोई वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है 17% की हानि पर बेची जाती है। 15% लाभ पर बेचोगे, 100 से 15 का लाभ मतलब कितना 115, 17 की हानि मतलब 100 से 17 की हानि तो 83, 96 का अंतर, हमारा अंतर कितना है देख लो, लॉस तो हो गया 83 से 17 और 15, 15 15 30, 32 का लॉस हो गया भैया 32। 10% के लाभ पर बेचना मतलब 110, कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बार, 11 33, 330। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन 330। क्लियर। तो बस हमको जरा सा ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है, बाकी कोई चीजों में दिक्कत नहीं है। 14% के लाभ पर बेचा, 14 के लाभ पर बेचोगे तो कितना, 100 से 14 का लाभ मतलब 114। फिर 8 की हानि उठानी तो 92, 121 कम, ये डिफरेंस निकाल लो यहां से कितना कम हो गया आपका 92, 14 और 8 22 बट्टे में 22, 121, 92 और 8 है ना, 14 और 26 तो 22। अब यहां पर इतने में बेचना है तो परसेंट निकालना है कुछ और से, तो हमको सीपी निकालना पड़ेगा। पहले सीपी के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 2 से काट दो 50, 11 पंजे 55, 550। अब देखो यहां पर सीपी हमारा 550 आया, एसपी आपको दिया हुआ है 536.25, है ना। ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 0.75, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 549 और 536, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर तो कुछ बचना नहीं है। कितना आएगा 13.75 का डिफरेंस अपॉन में सीपी 550 इंटू 100। पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5 से काट लेते हैं इसको, 5 कम 5, 5 कम 5 जीरो,
5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 5 25, 275/110 है ना। और काटो इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 5/2 मतलब कितना आएगा 2.5%। प्रॉफिट या लॉस, ये कम है तो लॉस। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? डी ऑप्शन, 2.5% का लॉस, है ना। तो कैलकुलेशन ही मेन है, कैलकुलेशन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है और फिर ही हमको काम करना है। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 18% की हानि पर 100 से 18 कम, तो कितना आएगा ये 82। 12 का लाभ मतलब कितना 112, 96, 960 रुपये अधिक। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 18 और 12 20 30 का, है ना। 112 से माइनस करो 82, 0 11 में से हट जाएगा तो 3, 30 का डिफरेंस इंटू 100 सीपी निकाल लेंगे। जीरो से 0, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0, है ना। कितना आएगा 3200 रुपये। नहीं, एक जीरो तो कट गया था ना, ये जीरो कट गया था। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320। तो सीपी कितना आ गया 320। और बेचना, कुछ गलती हुई क्या यार इसमें, एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा, 96, 960, 960 ही तो है यार। चलो देखते हैं, जो भी रहेगा, है ना। 320 रुपये सीपी आ रहा है, बेचना कितना है 3200 आना चाहिए यार, है ना। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, 3200 ही आएगा यार। एक जीरो इधर काटा अपन ने तो 3200 ही तो आएगा ना। ये जीरो कैंसिल किया है हमने और इसको किया, इसको छोड़ो, तो ये 100 है, 100 को 3200 बन जाएगा। 3200 और कितने में बेच रहे हो आप, 3840 में। एसपी हमारा कितने का प्रॉफिट देखो, 32640 डिवाइड बाय 3200 इंटू 100, 2 जीरो कट गए। 32 से 32 दूनी 64, 20% का प्रॉफिट या लॉस। 3200 से 3840 प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन, है ना। तो हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, तो वो भी हम कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, 700, एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 20% होता है। x का मूल्य बताइए। 768 में बेचने पर x का परसेंट का प्रॉफिट और 896 में बेचने पर x प्लस 20 का प्रॉफिट। अब देखते हैं हम दोनों तरफ से कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना प्रॉफिट और इसको कितना प्रॉफिट, है ना। माइनस कर लो, 896 में से 768, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। कितने का प्रॉफिट इधर हुआ, 28 का, है ना। 16 में से 8 गया तो 8, 8 में 6 गया 2, 7 में 7 गया 0। इधर कितने का प्रॉफिट हुआ, 28 का। और इधर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो x से x प्लस टू 20 का, तो 20 क्या अपन में क्या जाएगा 28, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 768 का। ये हो गया हमारा, कैंसिल कर लो इसको। अब 2 से किया तो 10, 2 से 14, 2 पंजे 10, 2 से 14, फिर 7 से कर लो। क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या, चेक करो जरा क्या गलती हो रही है। देखिए हमने यहाँ गलती कर ली है ना। डिफरेंस 128 आएगा इसका। 16 में से ये 7 में 8 में 6 गया 2, और इधर तो हमने कोई उधार लिया, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा 128। अब कैंसिल करो इसको, जरा फिर सोल्व करो इसको ना, गलती हो गई थी कैलकुलेशन में। तो 20% था ये ना, 20/128, और जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 768। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 2 एकम 2 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
32 का 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 8 बार, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, 8 से काट देता हूँ मैं इसको, 8 से 8 दूनी 16, 16 और 3 बचा 8 चौक 32, कितना बचा यहाँ से 5 इंटू 24, 5 इंटू 24, तो 5 चौक 20 का 0, हासिल का 5 10 12 120, 120 आ रहा मतलब 100 से कितना एक्स्ट्रा आया 20, तो हम क्या आएगा x की वैल्यू 20 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर है ना? तो बस ध्यान ये रखना है कि जिसकी वैल्यू दी जा रही है उसका एक, जिसके पूछते हैं उसका मल्टीप्लाई जो दिया है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन बड़ा आसानी से था, लेकिन बस आपको कंफ्यूज करता है ना। तो ये टाइप हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जब तक के लिए जय हिंद।